हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हालचाल। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई ज़बरदस्त चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से क्लास 12th के केमिस्ट्री में। तो क्लास 12th के केमिस्ट्री में शुरू करने से पहले एक छोटे से मोटिवेशन कोट से शुरू करते हैं। करा हौसले बुलंद कर, रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा, बढ़ कर अकेला तू पहल कर, देख कर तुझको काफिला खुद बन जाएगा। यदि क्या है, आप आगे बढ़ रहे हैं और यदि आप सफल हो रहे हैं तो क्या होंगे, आपके पीछे काफिला खुद ब खुद बन जाएगा। बस आपको क्या है, सफल होने की ज़रूरत है। यदि आप सफल हो जाते हैं तो कहेंगे क्या, बच्चा बहुत मेहनत करता था, बहुत पढ़ता था। यदि क्या करें, आप कितना हो पढ़ें, सफल नहीं होते तो आपको कहेंगे क्या, बहुत घुमक्कड़ लड़का था, पढ़ता नहीं था, घूमता था दिन भर। तो आइए शुरू करते हैं समय न बर्बाद करते हुए अपना। तो हमारा होमवर्क था, यदि एनोड व कैथोड के लिए इलेक्ट्रोड विभव के मान क्रमशः इतना तथा इतना वोल्ट हैं तो मानक सेल विभव का मान क्या होगा। तो मानक सेल विभव का मान क्या होता है, कौन सा फार्मूला बताए थे, होता है ई नॉट सेल। ई नॉट सेल बराबर होता है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। तो कैथोड क्या होते हैं, अधिक वाले को क्या कहते हैं, कैथोड। अधिक कितना है, 0.35। और एनोड का मान कितना है, माइनस 0.61। अब क्या करेंगे, हो जाएगा 0.35 प्लस 0.61, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, दोनों प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 6 3 9 5 1 6, 0.96। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 0.96। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ हो जाएगा सही। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, हमारा एक और क्वेश्चन हमने होमवर्क में दिया था, आपने अगर मेहनत किया होगा तो ज़रूर इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। कह रहा है इसमें नष्ट समीकरण के लिए n का मान क्या होता है। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा था, तो पहले 0 था, तो 0 से क्या हो गया, +2। तो n का मान कितना है, यानी ऑक्सीकरण संख्या ही क्या है, 2। n का मान क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो क्या हो गया, जिंक था, जिंक डबल प्लस हो गया तो कितना हो गया, संख्या में 2। यदि का आपस से देखते हैं तो क्या 2 से 0 हो गया, तो यानी तब भी 2 ही होगा। तो n का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो अब आइए देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या करा है कि एक सेल के ईएमएफ का परिकलन कीजिए जिसमें निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। तो दिया है ई नॉट सेल बराबर 1.05 वोल्ट। तो देखिए यहाँ पर इसको हल करते हैं। तो हल करने के लिए देखिए क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले क्या करा इसमें हमको पूछ रहा क्या, ई नॉट सेल का मान दिया है और पूछ रहा क्या ईएमएफ को क्या कहते हैं, ई सेल का मान पूछ रहा है। ई सेल का मान होता है ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपान n इंटू log एनोड अपान कैथोड। तो क्या आ जाएगा, एनोड अपान कैथोड। तो क्या है, ये इधर वाला एनोड है, एनोड अपान कैथोड। तो क्या है, ये कैथोड है और ये एनोड है। तो एनोड का मतलब क्या, जिसका ऑक्सीकरण होगा उसे क्या कहेंगे, एनोड। तो जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है तो क्या है, निकिल डबल प्लस में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो क्या आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा एनोड। तो एनोड का मान आपका दिया है कितना, जिसका ऑक्सीकरण होता है क्या, एनोड होता है, और जिसका अपचयन होता है क्या होता है, वह कैथोड होता है। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। तो ऊपर एनोड आएगा, नीचे कैथोड आएगा। तो ई नॉट सेल, ई सेल का मान हम निकालते हैं। तो ई सेल बराबर हो जाएगा ई सेल बराबर, ई नॉट सेल का मान कितना दिया, 1.05 माइनस 0.0591, n का मान कितना है, 2 इंटू लॉग एनोड का मान कितना है, 0.16। तो ये क्या सांद्रता बता रहे हैं, तो सांद्रता क्या हो जाएगा, 0.16
0.160 मोलर, और यहाँ पर क्या है 0.002, 0.002। तो यहाँ पर देखिए इसके आगे क्या है, 2 से गुणा हुआ है, जिसका मल्टीप्लाई होगा जहाँ पर भी क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा क्या होगा, घात के रूप में आ जाएगा। निखिल में क्या मल्टीप्लाई हुआ है, नहीं, तो क्या है मल्टीप्लाई होगा क्या होगा, वह घात के रूप में ऊपर आ जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब इसको हल करेंगे तो आ जाएगा ई सेल बराबर 1.05 माइनस, अब इसको 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 0.0295 इंटू लॉग। इसको लिख सकते हैं 2 दूना हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 16 और दशमलव हट जाएगा तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 3 है तो क्या होगा 3 दूनी 6, यानी 10 का पावर क्या हो जाएगा, 10 का पावर 2 गुणे 10 का पावर क्या लिखते हैं -3, तो हो जाएगा -6, यानी हो जाएगा ऊपर हो जाएगा 16 गुणे 10 का पावर -2 बटे, एक सेकंड ये तो लॉग छूट जा रहा है, यहाँ लिखेंगे लॉग 16 बटे 10 का पावर -2 और इंटू यहाँ लिख सकते हैं 2 दूनी 4, 4 गुणे 10 का पावर -6। अब अगले पेज पर जाते हैं तो लिखेंगे ई सेल बराबर, ई सेल बराबर आपका हो जाएगा 1.05 माइनस 0.0295 0.295 लाग 16 था ऊपर, 16 गुणे 10 का पावर -2 था तो क्या हो जाएगा 6 ऊपर चला जाएगा, तो 16 गुणे 10 का पावर -2 गुणे 10 का पावर 6 बटे 4, 4 चौके 16, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर घट जाएगा तो आ जाएगा आपका, आ जाएगा 1.05 माइनस 0.0295 लॉग हो जाएगा 4 गुणे 10 का पावर 4। तो इस प्रकार इसको लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई में होता है तो इसको क्या करते हैं अलग अलग लिख देते हैं, तो हो जाएगा 1.05 माइनस 0.0295 इंटू मल्टीप्लाई में रहता है क्या हो जाएगा log 4 प्लस log 10 to the power 4। तो log 10 to the power 4 का मान कितना जाएगा 4 हो जाएगा, log 10 to the power का मान कितना हो जाएगा 4, और log 4 का मान कितना आ जाएगा, लिख सकते हैं 30। log 4 का मान कितना होता है, log 4 का मान होता है आपका 0.6021। 30 10 होता है, log 1 का मान कितना होता है, log 2 का मान 30 10 होता है, और 2 का मान क्या जाएगा log 4 का हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या log 60 21। तो log 10 to the power 4 और log 10 to the power 4 का मान कितना आ जाएगा 4, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब इसको लिख सकते हैं ई सेल बराबर ई सेल बराबर है, तो अब यहाँ तक अब लिख सकते हैं कि ई सेल बराबर 1.05 माइनस 0.0295 log 4 का मान कितना है 0.6021 प्लस 4, तो हो जाएगा 4 प्लस 1.05 माइनस 0.0295 इंटू हो जाएगा 4.6021।
तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1.05 माइनस 0.13। इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा, और इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 0.92 वोल्ट। ये क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा किसका मान, ई सेल का मान। तो क्या है, ई सेल को ही क्या कहते हैं, ईएमएफ। तो हमारा ईएमएफ ही ई सेल है। तो ईएमएफ हो जाएगा 0.92 वोल्ट। ये क्या हो गया, हमारा आंसर आ गया। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ये क्या हो गया, हमारा आंसर आ गया। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो देखिए हमारा अगला, तो हमारा नष्ट समीकरण क्या होता है, नष्ट समीकरण इलेक्ट्रोड के लिए, मतलब ये कोई क्या अर्ध सेल के लिए, आधे सेल के लिए, यानी सिंगल इलेक्ट्रोड है, क्या होगा, ई इलेक्ट्रोड बराबर होता है ई नॉट इलेक्ट्रोड माइनस 0.59 1/n इंटू लॉग 1/, कॉन्सेंट्रेशन, ये सांद्रता दी है एक इलेक्ट्रोड के लिए। तो क्या होगा, ये ई नॉट क्या है, ई क्या है, इलेक्ट्रोड विभव है, और ई नॉट क्या है, मालनक इलेक्ट्रोड विभव है। तो इस सूत्र का यूज करके हम क्वेश्चन को हल करेंगे। तो आइए एक क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन है, तो लिख लीजिए, क्वेश्चन को लिख लेते हैं। सबसे पहले कह रहा है क्वेश्चन, एक जिंक के जिंक के इलेक्ट्रोड के लिए, जिंक के इलेक्ट्रोड के लिए ई नॉट इलेक्ट्रोड Zn का मान, इसको ई नॉट इलेक्ट्रोड को थोड़े बड़े में लिख लीजिए, क्या है, Zn का मान माइनस 0.76 वोल्ट है। तो इस इलेक्ट्रोड में, इस इलेक्ट्रोड में जिंक सल्फेट की सांद्रता 0.01 m है। तो इलेक्ट्रोड विभव का मान ज्ञात करें। तो इलेक्ट्रोड विभव का मान ज्ञात करें। तो क्या करना, हमको इलेक्ट्रोड विभव का मान ज्ञात करना है। तो दिया है Zn से क्या हो रहा है, जिंक क्या होगा, जिंक टूटेगा तो क्या होगा, जिंक टूटेगा तो क्या होगा, Zn डबल प्लस में टूटेगा और इससे क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो n का इसके लिए क्या होगा, n का मान कितना आ जाएगा, n का मान मिल जाएगा आपको 2। तो n बराबर हमको मिल जाएगा 2। तो हल इसको करते हैं। तो आइए हल करते हैं, इसको हल करेंगे तो आपको निकल कर आएगा ई इलेक्ट्रोड बराबर ई इलेक्ट्रोड बराबर आपका आ जाएगा, यहाँ से ई इलेक्ट्रोड का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ई नॉट इलेक्ट्रोड माइनस 0.059 1/n इंटू लॉग 1/, सांद्रता।
तो मतलब क्या इलेक्ट्रोड के लिए दिया है, करा इलेक्ट्रोड का मान जब दिया है तो ई नॉट इलेक्ट्रोड का मान कितना दिया, ई इलेक्ट्रोड हमको निकालना क्या, ई इलेक्ट्रोड का मान निकालना है। तो ई नॉट इलेक्ट्रोड का मान कितना दिया, -0.76 माइनस इतना 0.591/2। तो इसका मान कितना दिया, 2 दिया है, अपान 2 इंटू लॉग 1 सांद्रता, सांद्रता का मान कितना 0.01, 1/0.01। तो 0.01 हो गया। तो इसको अगले पेज पर हल करते हैं। तो एक सेकेंड, तो हो गया। तो यहाँ पर हो जाएगा 0 माइनस 0.76 माइनस 0.0591 अपान 2 इंटू लॉग, एक सेकेंड, हो जाएगा आपका लॉग 100 अपान 1, यानी log 100 का मान कितना होता है, log 100 का मान कितना होता है, log 100 बराबर होता है 2। इसका वैल्यू आपको एग्जाम में दिया रहेगा। तो log 100 का मान कितना हो गया 2, यानी 0.76 माइनस 0.0591/2 इंटू 2 से 2 कट गया, और यहाँ पर क्या होगा, दोनों जुट जाएगा। तो दोनों जुट जाएगा तो क्या हो जाएगा, -0.81 वोल्ट। तो क्या हो जाएगा, ई इलेक्ट्रोड। तो इलेक्ट्रोड का मान आपका निकल कर आ गया। तो हमें उम्मीद है आपको यहाँ कोई डाउट नहीं होगा। तो ये हमारा क्या होगा, आंसर निकल कर आ गया। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा है pH 10 के लिए विलयन के संपर्क वाले हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के विभव का परिकलन कीजिए। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के विभव का क्या करना, हमको परिकलन करना है। तो इसका परिकलन कैसे करेंगे, तो आइए देखते हैं। तो आइए इसका हल देखते हैं। तो इसका हल करेंगे, हल। तो n का मान करा pH के लिए हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए विभव का परिकलन के लिए, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए क्या होता है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का क्या होता है, जो मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, ई नॉट इलेक्ट्रोड क्या होता है, ई नॉट इलेक्ट्रोड का मान कितना होता है हाइड्रोजन के लिए 0, और n का मान कितना होता है 1। हाइड्रोजन पर क्या होता है, एक ही होता है, H प्लस होता है, क्या होगा 1। तो pH को क्या लिखते हैं, pH को लिखते हैं log 1/H प्लस। तो pH क्या, pH कितना है log 1/H प्लस लिखते हैं। तो अब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई इलेक्ट्रोड बराबर हो जाएगा, ई इलेक्ट्रोड बराबर ई इलेक्ट्रोड बराबर ई नॉट इलेक्ट्रोड माइनस 0.0591/n इंटू log 1 सांद्रता। अब सांद्रता कितना, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के लिए H प्लस। तो यहाँ पर ई नॉट इलेक्ट्रोड का मान कितना है 0 माइनस 0.0591 अपान n का मान कितना है 1 इंटू log 1/H प्लस, log 1/H प्लस। तो log 1/H प्लस का मान हो जाएगा माइनस 0.0591 इंटू 10, यानी हो जाएगा 0.591, यानी ई इलेक्ट्रोड बराबर हो जाएगा
ई इलेक्ट्रोड बराबर हो जाएगा 0.591 कितना वोल्ट। यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो यही हमारा क्या निकल के आ गया, हमारा आंसर निकल कर आ गया। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो आगे अब है अगला हमारा गिब्स ऊर्जा व साम्य स्थिरांक। तो गिब्स ऊर्जा और साम्य स्थिरांक के बारे में आइए जानते हैं। गिब्स ऊर्जा होती क्या है। गिब्स ऊर्जा यदि क्या है, कोई सेल, मतलब क्या है, जो कोई भी सेल है वो क्या करेगा, जितना कार्य करेगा तो उस सेल से जो निकलने वाली क्या होती है, ऊर्जा। कोई सेल क्या कर रहा है, अपनी अधिकतम कार्य करता है, मतलब जितना क्या है, कोई भी सेल है जो क्या करे, जितनी अधिकतम क्या करेगा, कार्य करेगा, तो उस सेल से क्या होगी, उतनी ही ऊर्जा निकलेगी। और जो ऊर्जा निकलती है सेल से उसी को क्या कहते हैं, गिब्स ऊर्जा कहलाती है। इसको डेल्टा जी नॉट से प्रदर्शित करते हैं। तो आइए इसको डिफिनीशन लिखते हैं। गिब्स ऊर्जा GIBBS एनर्जी। गिब्स ऊर्जा यदि कोई सेल, यदि कोई सेल, यदि कोई सेल अधिकतम यदि कोई सेल अधिकतम कार्य करता है, अधिकतम कार्य करता है, तो उस सेल से निकलने वाली ऊर्जा गिब्स ऊर्जा कहलाती है। जो निकलने वाली क्या है, ऊर्जा, गिब्स निकलने वाली ऊर्जा गिब्स ऊर्जा कहलाती है। जो निकलने वाली ऊर्जा क्या है, गिब्स ऊर्जा कहलाती है। इसे डेल्टा जी नॉट से प्रदर्शित किया था, डेल्टा जी नॉट से प्रदर्शित किया जाता है। तो होता है माइनस डेल्टा जी, क्या है, एनर्जी निकल रही है, तो निकल रही है क्या होगा, माइनस लिखेंगे। इसको को क्या कहते हैं, जो कार्य के बराबर होता है, या इसको लिख सकते हैं डेल्टा जी नॉट बराबर क्या, जो निकलने वाली क्या है, ऊर्जा निकल रही है, तो क्या कहेंगे, इसलिए माइनस डेल्टा जी नॉट लिखते हैं। तो क्या आ जाएगा, डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस एन एफ इंटू ई नॉट सेल। तो क्या होगा, ये हमारा फार्मूला निकल कर आ गया। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, जूल प्रति मोल, जूल प्रति मोल। तो जहाँ डेल्टा जी क्या है, डेल्टा जी है, आपको पता है डेल्टा जी क्या है, गिब्स ऊर्जा है। तो गिब्स ऊर्जा, इसको डेल्टा जी को लिखने की जरूरत नहीं है। जहाँ एन क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, और एफ है हमारा
फैराडे कांस्टेंट यानी 96,500। और हमारा ई सेल है मानक सेल विभव। ई नॉट सेल है क्या, मानक सेल विभव। ई नॉट सेल का मान क्या है, हमारा मानक सेल विभव है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होता है। तो अब आइए जानते हैं साम्य स्थिरांक होता क्या है। तो हमारा हेडिंग है साम्य स्थिरांक। तो साम्य स्थिरांक कहते किसे हैं? तो साम्य स्थिरांक को प्रदर्शित करते हैं किससे? हम साम्य स्थिरांक को प्रदर्शित करते हैं केसी से। तो साम्य स्थिरांक के बारे में नष्ट समीकरण तो हमने पढ़ा क्या, नष्ट समीकरण के बारे में पढ़ा है। तो निर्नष्ट समीकरण ने बताया था, निर्नष्ट समीकरण से समीकरण हमारा होता क्या है? निर्नष्ट समीकरण है हमारा ई सेल यानी ईएमएफ बराबर होता है ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपान एन इंटू लॉग एनोड बटे कैथोड, लॉग एनोड बटे कैथोड, एनोड बटे कैथोड। तो ई सेल का मान क्या होता है, 0। साम्य स्थिरांक में क्या, यदि क्या हो, साम्य स्थिति में क्या होता है, ईएमएफ 0 होता है। साम्य की स्थिति में, साम्य स्थिति में क्या हो जाएगा, हमारा ई सेल का मान कितना हो जाएगा, 0। साम्य पर ई सेल यानी ईएमएफ बराबर 0, ईएमएफ 0 और एनोड बटे कैथोड को ही क्या कहते हैं, साम्य स्थिरांक, एनोड बटे कैथोड। बराबर होता है क्या, साम्य स्थिरांक। तो ई सेल, ई नॉट सेल यहाँ पर आ बचेगा कितना, ई नॉट सेल माइनस हो जाएगा 0.0591 अपान एन इंटू लॉग के सी। इसको लिखेंगे क्या, लॉग के सी हो जाएगा। तो हमारा निकल के आ जाएगा ई नॉट सेल बराबर आ जाएगा, ई नॉट सेल बराबर लिख सकते हैं 0.0591 अपान एन इंटू लॉग के सी। तो हमारा लॉग के सी साम्य स्थिरांक लॉग के सी बराबर होता है एन इंटू ई नॉट सेल बटे 0.591 ये क्या होगा, हमारा साम्य स्थिरांक का फार्मूला हो गया। क्योंकि साम्य स्थिरांक क्या है, केसी है, लेकिन क्या हमको लाग केसी का ही मान निकालना रहेगा, क्योंकि हम एंटी लाग का मान निकाल यहाँ नहीं सकते, क्योंकि हमें एंटी लाग मान निकालना नहीं है। तो भाई बढ़ते हैं आगे। तो आगे कह रहा है निम्नलिखित अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक परिकलित कीजिए। निम्नलिखित अभिक्रिया का क्या कर रहा है, साम्य स्थिरांक का परिकलन कीजिए। यहाँ दिया कॉपर के लिए दिया है इतना, कॉपर प्लस 2Ag प्लस से लेकर क्या है, कॉपर डबल प्लस हो गया है, और 2Ag प्लस से लेकर क्या Ag 2Ag हो गया। तो ई नॉट सेल का मान दिया कितना, 0.46। तो यहाँ पर पूछ रहा है क्या, साम्य स्थिरांक। तो सीधे हम कर सकते हैं हल, इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा लॉग के सी बराबर हो जाएगा n इंटू ई नॉट सेल
बटे 0.0591। एन का मान कितना है यहाँ पर, क्या हो रहा है आक्सीकरण होता क्या होगा, एन का मान आ गया 2, तो एन का मान क्या आ जाएगा, एन का मान यहाँ पर हो जाएगा 2, और इनर्शियल का मान कितना है 0.46 अपान हो जाएगा 0.0591। तो यहाँ पर हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 46 दूना 92 आ जाएगा 0.92 अपान 0.0591। इसमें क्या करेंगे, इसको भाग देंगे तो क्या जाएगा आपका, आ जाएगा 15.5, तो log के सी। तो यहाँ पर हमने आसानी से मान निकाले। इसका क्या करेंगे, आप भाग देकर चेक कर लीजिएगा, इतना ही आएगा, क्योंकि क्या है भाग तो आपको एग्ज़ाम में देना है, हमें तो एग्ज़ाम देना नहीं है। तो क्या कीजिए, आप इसका भाग देकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर इसमें कोई कुछ गलत होगा तो उसको ज़रूर बताइएगा कि आपने कैलकुलेशन में गलत किया है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो देखिए कर रहा अगला क्वेश्चन कि डेनियल या डेनियल कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। डेनियल सेल के लिए मानक सेल विभव का मान दिया 1.1 वोल्ट, 1.1 वोल्ट दिया है। कर निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए मानक गिब्ज ऊर्जा का परिकलन कीजिए। तो हमें दिया क्या, तो इसके लिए हमारा फार्मूला होता है, इसमें हमारा अभिक्रिया छूट गया है, तो एक सेकंड, तो इसकी अभिक्रिया को सबसे पहले लिख लेते हैं। अभिक्रिया क्या है, Zn सॉलिड प्लस Cu2 प्लस एक्वस मतलब क्या होता है जलीय, से लेकर Zn डबल प्लस से लेकर Cu सॉलिड। तो क्या रहा है Zn से क्या आ गया, Zn प्लस, यानी n का मान कितना आ गया, हमको मिल गया यहाँ पर 2। तो ये क्या है, ये आपका दिया है पहले से ही, ये आपका क्या है, ये दिया है। तो इसको आप यहाँ रख लीजिए, ये क्या है आपका पहले से ही दिया है, इस मान को पहले से ही दिया है। तो अब आइए इसको हल करते हैं। अब क्वेश्चन अधूरा था, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया था, तो अब इसको हल करेंगे तो हमारा मिलकर आकर निकलेगा, आ जाएगा ई नॉट सेल का मान कितना दिया है, ई नॉट सेल बराबर दिया है 1.1। ई नॉट सेल का मान कितना दिया है हमारा 1.1 दिया है, और n बराबर हमारा निकल के आ जाएगा यहाँ से, जिंक से क्या हो रहा है, जिंक एक सेकंड, जिंक से हो रहा है हमारा जिंक डबल प्लस, तो डबल प्लस हो रहा है, तो n बराबर हमारा मिल गया कितना 2। और पूछ क्या रहा है डेल्टा जी नॉट का मतलब गिब्ज ऊर्जा का पूछ रहा, तो डेल्टा जी बराबर हो जाएगा, हम जानते हैं कि डेल्टा जी बराबर -n एफ इंटू ई नॉट सेल। तो अब यहाँ पर डेल्टा जी बराबर हो गया, तो n का मान कितना है 2, तो माइनस पड़े थे सूत्र में 2 गुणे एफ का मान कितना है 96,500, और जी का मान दिया, ई नॉट सेल का मान दिया 1.1। तो अब क्या करेंगे, इसको टोटल मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -21,23,00 जूल प्रति मोल। ये हमारा क्या हो जाएगा डेल्टा जी नॉट का वैल्यू आ जाएगा। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा, ये हमारा क्या होगा आंसर आ चुका है। तो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन क्या करेंगे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कह रहा है एक सेल जिसमें निम्नलिखित अभिक्रिया होती है, एक सेल दिया जिसमें कह रहा है निम्नलिखित अभिक्रिया होती है, दिया है का 298 केल्विन ताप पर ई नॉट का मान दिया कितना, इतना दिया है, और सेल अभिक्रिया की मानक गिब्ज ऊर्जा एवं साम्य स्थिरांक यानी क्या है के सी का क्या कीजिए परिकलन कीजिए, और मानक गिब्ज ऊर्जा
यानी डेल्टा जी नॉट का मान क्या कर रहा है, दो चीज़ पूछ रहा है। तो आइए हल करते हैं। तो सबसे पहले हल करेंगे इसको। तो अब आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं, हल। तो सॉल्यूशन में क्या, ई नॉट सेल, ई नॉट सेल दिया है कितना 0.236 और एन का मान क्या है, ऑक्सीकरण हो रहा है कितना, इसका है 2 आई, आयोडीन का क्या हो रहा है I2, 3 प्लस से क्या हो रहा है, मतलब यहाँ क्या है 2 3 6, यहाँ पर क्या 2 3 6, ये 6 प्लस हो गया ना, यहाँ से क्या 2 3 6 से 2 दूनी 4, 6 से क्या हो रहा है 4 में जा रहा है, 6 से 4 हो रहा है, कितना हो रहा है 6 से 4 हुआ तो आपका निकल के आ गया कितना 2। और यहाँ पर यदि क्या आयोडीन पे देखते हैं कि आयोडीन पर माइनस लगा हुआ है, माइनस है तो क्या होगा, यहाँ 2 है, 2 से क्या हो गया यहाँ पर 0, तब भी क्या हो गया हमारा 2 ही आएगा। तो एन का मान कितना हो गया हमारा 2 और एफ का मान होता ही है 96,500। ये इतना चीज़ हमें दिया हुआ है। तो अब आइए हमको डेल्टा जी का मान निकालते हैं। तो डेल्टा जी बराबर होता है माइनस एन एफ इंटू ई नॉट सेल। तो एन का मान कितना है 2 गुणे 96,500 और ई नॉट सेल का मान कितना है 0.236 और टोटल का गुणा करेंगे तो आपका आएगा माइनस 45,548 जूल प्रति मोल। क्या हो जाएगा हमारा, आ गया डेल्टा जी नॉट का वैल्यू। तो डेल्टा जी नॉट का वैल्यू हमारा आ गया। तो हमारा एक आंसर तो आ चुका है। तो अब आइए लॉग के सी का मान निकालते हैं, यानी साम्य स्थिरांक। तो लॉग के सी बराबर होता है एन इंटू ई नॉट सेल बटे 0.0591। तो अब यहाँ पर मान रखेंगे कितना, एन का मान 2 है और ई नॉट का मान 0.236 अपान 0.0591। अब इसको हल करेंगे टोटल तो कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 8। तो हमारा इसका भी आंसर आ गया इतना। तो आप भाग देकर इसको आप चेक कर लीजिएगा, इतना ही आपका आंसर आएगा, क्योंकि अभी भाग देंगे तो आपका समय बर्बाद होगा। तो हमको क्या करना है, आपको फार्मूले पर मान रखना सीखना ना है। आप कैलकुलेशन तो खुद कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा गुणा भाग कीजिए, जिससे क्या होगा आपका कैलकुलेशन मजबूत होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो अगर यहाँ तक अच्छे से क्लियर हुआ होगा तो आगे बढ़ते हैं। तो हमारा आज का क्वेश्चन है, तो आज के लिए बस इतना ही रहते हैं। तो हमारा होमवर्क में क्वेश्चन है, तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान इनमें से कितना होगा। तो इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। तो इसका आंसर क्या कीजिए, आप कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। आपको क्या करना है, इसका आंसर कमेंट में देना है। अगर आप कमेंट में देते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपने अच्छे से क्या किया है, पूरे वीडियो को देखा है, तो आप इसका आंसर आसानी से कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आपने वीडियो को अच्छे से देखा नहीं और मन से पढ़ाई नहीं की है तो आप इसका आंसर नहीं दे सकते हैं। तो अगर यहाँ तक सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली वीडियो किए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही शानदार क्वेश्चन के साथ, थ्योरी के साथ, एकदम ज़बरदस्त सेशन के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।